हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल और आज हम लोग प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक होगा, लेकिन इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है। क्या है को पहला क्वेश्चन? एक से हम कलर चेंज कर लेते पहले। पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट रुपीज़ कितना पे? 4560, मतलब 4560 रुपीज़, एंड गेन 14%, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 14% का। इफ़ यू वांट 20% प्रॉफिट देन व्हाट विल बी एसपी। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ? एसपी कितना है? 4560, ये दिया है एसपी। हम लोग को चाहिए क्या? नहीं, और क्या दिया हुआ वो लिख लेते पहले, सारा गेम लिख लेते। यहाँ पे और एक हम लोग को प्रॉफिट कितना का हो रहा है? गेन मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है 14% का। कितना का? 14% का। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग कितना में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो, या हम लोग 20% में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा वो जानना है। तो हम लोग का सबसे पहले एस पी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ? एस पी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले सी पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी पी। तो हम लोग सी पी का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? ये वाला। यहाँ पे हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट या लॉस होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ एस पी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हमको सी पी निकालना तो निकल जाएगा आराम से। तो क्या होगा? यहाँ पे 4560 एस पी इंटू 100 बाय डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा? 114। क्या होगा? 114। अब देखते हो कौन सा कट रहा। ये आई थिंक कट रहा। ये 4 बार है, 4 और ये 0, 40। तो कितना आएगा? 4000 आएगा। क्या आएगा? 4000 आया हम लोग का सी पी। सी पी कितना है हम लोग का? सी पी इक्वल टू 4000। अब 4000 में सी पी है, यहाँ 4000 सी पी, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो कितना में बेचेंगे? तो अब इसका 20% निकालते। 20/100 इंटू 4000 का 20% कितना होगा? निकालते। ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो 800 हुआ। हम 800 एक्स्ट्रा में बेचेंगे ना, 800 एक्स्ट्रा में बेचेंगे तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी, तो होगा 4800। क्या होगा? 4800। ये हुआ हम लोग का आंसर, 4800। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा हम क्या किए। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम अगला टाइप क्वेश्चन में भी कराते, तो उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सेम उसी टाइप का, सिर्फ वैल्यू चेंज, थोड़ा सा चेंज किए वैल्यू। तो इसको हम वो मेथड नहीं, तो एक अलग मेथड से एक बार इसको हम शॉर्ट ट्रिक बता दें। क्योंकि यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिससे अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ₹4500 एंड गेन 12 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो चाहता है 20% का प्रॉफिट। तो उसका एसपी क्या होगा? तो हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बेसिकली एसपी दिया हुआ है 4500। कितना? 4500। और प्रॉफिट दिया है 12 1/2%। तो इसको हम 1/8 लिख सकते, 1/8 लिख सकते। अब ये कैसा है उसके ऊपर क्लियर कर देते। जैसे ये 12 इंटू 2, या 2 इंटू 12 कितना हो? 24, ये प्लस 1, तो 25/2 अब परसेंट हटेगा तो 1/100। तो ये और ये कटा, तो 4 1, ये इंटू हो गया, तो 4 2 8, तो हो गया 1/8। इसको इरेज कर लेते हैं। 1/8 हो गया। अब ये 1/8, अब हम लोग जानते हैं ये होता है सी पी, ये होता है प्रॉफिट। ये हमेशा से ऐसे ही होता है, ये होता है सीपी और ये होता है प्रॉफिट।
यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं, अब देखो हम सीपी में एक जोड़ देंगे, मतलब हमको एक का प्रॉफिट हो, मतलब 8 में एक का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 9। ये हुआ हम लोग का एसपी। क्या हुआ, एसपी। एसपी हुआ 9 का, 9 का एसपी, मतलब 9 हुआ एसपी। अब बेसिकली यहाँ एसपी कितना दिया हुआ है, 4500। तो ये हो गया 4500 एसपी दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, मान 9 पचे 45। तो हम यहाँ 500 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 500 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 500 से, तो ये होगा 4000। तो सीपी कितना आया, सीपी आया 4000 रुपये। अब सीपी 4000 आया तो सेम पिछला वाला वैल्यू जैसा आगे देखिए यहाँ पे, जैसे सीपी 4000 आया यहाँ पे, और फिर इसके बाद 20% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम इसका आंसर क्या आएगा। अब इसे एक सेकंड, अब यहाँ पे सीपी है 4000 आया, अब इसका 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, तो 20%, 4000 का 20% कितना होगा, 800 होगा। तो एक बार निकाल लेते हैं, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो 800 हुआ इसका प्रॉफिट। तो इसको बेचेंगे कितना में, तो बेचेंगे 4800 में। ये हुआ हम लोग का आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही मज़ेदार है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ शॉपकीपर, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा कलर ले लेते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 10% लॉस में बेचता है। इफ ही सोल्ड ₹160 मोर देन ही गेन 30% प्रॉफिट, वाट विल बी सीपी, वाट विल बी सीपी। तो बेसिकली ये दिया हुआ डिफरेंस, तो हम इसको 100 लेके बनाते हैं, क्या लेके बनाते हैं, 100। तो हम लोग जानते हैं कोई भी आर्टिकल को हम जैसे 100 मानते हैं, ये 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया, सपोज डेट मेरे पास 100 रुपया, 100 रुपया है, तो उसका 10%, 100 रुपये का 10% मेरा लॉस हो गया, तो -10%, तो 100 का 10% क्या होगा, 10, तो 10, तो इसका हो गया 90। मतलब 100 में हम खरीदे, ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी, ये SP1 लिख लेते हैं इसको हम, SP1, SP1। तो ये हो गया मेरा 90, ये हो गया 90। अब दूसरा बार में क्या बोल रहा है, देन ही गेन 30% प्रॉफिट। मान लो हम 100 में कोई चीज़ खरीदे, नहीं हम 100 में हम खरीदे और उसको हम 30% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 30% प्रॉफिट में, तो कितना होगा, 130 रुपये में बेचिए हम, क्या 130 रुपये। ये हो गया SP2। अब ये इन दोनों यहाँ पे बेसिकली 160 है ना, वो डिफरेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 40। तो 40 मान यहाँ डिफरेंस है 40। अब हम बताते आगे नेक्स्ट पेज में 40। तो हम लोग यहाँ पे CP बाय डिफरेंस, CP बाय डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए CP कितना है, CP मेरा 100 है, तो डिफरेंस 40 का आया, 100 में 40 का आया, 100 में जैसे CP 100 में 40 का आया, तो हम तो 160 में कितना का आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये 40 में 60 का, 160 का है, तो गुने 4 है, तो ये भी गुने मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आंसर आएगा 400। क्या आएगा, 400। ये हुआ हम लोग का आंसर। बस हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर दिए। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हम लोग क्या किए। यहाँ पे पहले तो हम कोई एक चीज़ को 100 रुपये मान लिए, एक कोई भी, जैसे कोई एक आर्टिकल है मेरे पास, उसका दाम 100 रुपया है, तो हम 100, अब उसको हम 10% लॉस में बेचे, तो 100 का 10% 10 होगा, तो हम उसको 90 में बेचे। अब फिर हम दूसरी बार उसको हम चाहते हैं 30% प्रॉफिट, हम बेच दिए 30% प्रॉफिट में, तो 100 का 30% होगा 130, 130। अब बेसिकली यहाँ पर 160 है ना, वह डिफरेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस बता रहा है, तो ये CP बाई डिफरेंस क्या होगा, जैसे 100 में 40 का डिफरेंस आ रहा है,
तो 160 में कितना का डिफरेंस आएगा? तो यहाँ पे जैसे ये भी मान सकते हैं कि 40 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो 160 आ रहा है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर और ये नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 400 आया। क्या आया? 400। ये हुआ हम लोग का आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप ये फिर कहीं नहीं अटकिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से अच्छा कलर ले लेते कोई। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस। कितना? 20% लॉस में। इफ ही सोल्ड ₹20 more than he gained 20% profit, what will be CP? what will be CP? तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं? 100। मेरे पास एक सामान है, 100 रुपये का सामान है, सीधी सी बात है, 100 रुपये का सामान है। अब हम सोचते हैं हम इसको बेचें ना, तो हमको 20% का लॉस से बेचे। क्या से बेचे? 20% लॉस से बेचे। तो 100 का 20% 20 होगा। अब इसको हम बेचेंगे तो 80 में बेचे, 80 में बेचे तो हमको घाटा हो गया 20% का। अब वापस से हम जब बेचेंगे ना, तो इसको 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। क्या से बेच रहे हैं? 20% प्रॉफिट के साथ, तो प्लस 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। तो 100 का 20% क्या होगा? मतलब तो 20 होता है। अब प्रॉफिट हो रहा है, ये हो जाएगा 120। क्या हो गया? 120। तो बेसिकली इसका डिफरेंस कितना का है? इसका डिफरेंस है 40 का। तो 100 में 40 का, तो 20 में कितना? तो 20 में जैसे 100 में 100, तो ये हो रहा आधा, ये 1/2 हो जा रहा है, तब ना 20 आ रहा है। 20 तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो 100 का था 50। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई झंझट ही नहीं, सिंपली एरो डायग्राम से तुरंत निकाल दिया आंसर। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।